नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बड़ी और अहम खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूं, शाहरुख खान और आर्यन खान से जुड़ी हुई। आर्यन खान को 26 दिन जेल में रखा गया था बिना किसी कसूर के। कोई कसूर नहीं था आर्यन खान का, सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से 26 दिन आर्यन खान को जेल में रखा गया। और अब यह बात कोर्ट में प्रूव हो गई है। जी हां, हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो आज आया है। आपको याद होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल दे दी गई थी, लेकिन डिटेल ऑर्डर किसी के पास नहीं था। और अब वो डिटेल ऑर्डर जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है, ये माना है कि एनसीबी कोई भी सबूत आर्यन खान और यहां तक कि मुनमुन धमेचा और आर्यन मर्चेंट के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। कोई भी सबूत, यहां तक कि जिस व्हाट्सएप चैट की बात बार बार कही जा रही थी, जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कही जा रही थी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और आर्यन मर्चेंट के खिलाफ के साथ के कहा जा रहा था कि तीनों मिलकर जो है एक तरह की कोई साजिश को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और ये कहा गया था कि इसमें इंटरनेशनल ड्रग पेडलर जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और अगर आर्यन खान को रिलीज किया गया तो इस सब पर असर होगा। अगर इन तीनों को जमानत दी गई तो इस सब पर असर होगा। अब आप ये देखें वो तमाम बातें किस तरह से निराधार साबित हुई हैं। कोर्ट ने ये खुद माना है, ये कहा है कि कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है आर्यन खान और मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है। यह साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस व्हाट्सएप चैट के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था और यह भी कहा गया था कि आर्यन खान, ये कहा गया था कि कॉन्स्पिरेसी दरअसल अपने दोस्त के साथ मिलकर करें, वो सब कुछ गलत साबित हुआ है। अब आप ये देखें कि 26 दिन तक किस तरह से एक परिवार को परेशान किया गया, किस तरह से देश के सुपरस्टार बादशाह, जिनको कहा जाता है बॉलीवुड के किंग खान, बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों में से एक, उनकी फैमिली को, शाहरुख खान को, आर्यन खान को, उनके बेटे को, किस तरह से उनकी इमेज को जो है वो खराब करने की कोशिश की गई दिन रात। गोदी पत्रकारों ने किस तरह से ये दिखाया कि देखिए ये व्हाट्सएप चैट है, इसका टाइटल दिखाया गया कि व्हाट्सएप चैट में क्या क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब ये हो सकता है। तो वैसे व्हाट्सएप चैट के को कोड बताकर उसको दरअसल बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे एक कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। और 26 दिन तक दिन रात एक खबर टीवी चैनल्स पर छाई रही। दिन रात ये दिखाया गया कि कैसे किंग खान के बेटे जो है आर्यन खान, वो नशेड़ी है, वो ड्रग पेडलर है, वो ड्रग्स लेता है और न जाने क्या क्या बदनाम करने की कोशिश उनको की गई। लेकिन आज नवाब मलिक की वो एक एक बात जो लगातार वो पर्दाफाश करते रहे वो सच साबित हो रही है। इससे ये भी साबित हो रहा है कि कैसे लाइमलाइट लेने के लिए समीर वानखेड़े ने किस तरह से आर्यन खान, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका इस्तेमाल किया और वो एक भी चीज एनसीबी एक भी चीज जो है वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई है। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कहा है। मैं आपको बताती हूं कि क्या कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। ये कहा गया है कि बेल ऑर्डर में जो आज शनिवार को सार्वजनिक किया गया, उसमें कहा गया है कि 14 पन्ने का ये दरअसल ये पूरा आदेश है और इसको मैं नटशेल में आपको बता रही हूं। बेल ऑर्डर के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं। सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैर कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। और आगे अदालत इस बात के प्रति सेंसिटिव है कि सबूत के रूप में जो बुनियादी सामग्री है वो होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले साबित किए जा सके। यानी कि ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे साबित किया जा सके कि वो दरअसल साजिश रच रहे थे, क्योंकि बार बार यही कहा गया था एनसीबी की तरफ से कि जमानत इसलिए नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि पता था एनसीबी को कि वो गलती की जा चुकी है और अब बस उसको केस को आगे बढ़ाने, अपनी गलती को सही ठहराने के लिए बार बार ये किया गया। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा
एक ही क्रूज में थे, अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है। और इसी को आधार बनाया था एनसीबी ने। और यह भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से, आगे जो इंपॉर्टेंट है, कि कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में यह भी कहा है कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है कि जो बयान दिए गए हैं वो किस तरह से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, वो भी इसमें कहा गया है कि वो बाध्यकारी नहीं है कोर्ट की तरफ से। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और फिर किस तरह से 26 दिन तक इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो बुनी गई थी, क्या क्या नहीं किया गया था, लेकिन तमाम चीजें धराशाही हो गई। कैसे एक सुपरस्टार को बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि उनका नाम शाहरुख खान था। कैसे राइट विंगर, भक्त मंडली, बीजेपी आईटी सेल के लोग और ऐसे ही जो तमाम गोदी पत्रकार हैं, उन्होंने शाहरुख खान की, उनके बेटे की, उनके परिवार की इमेज को कैसे तार तार करने की कोशिश जो है वो की है। आप ये देखें कि लगातार किस तरह से ये तमाम जो भी कहा गया वो धराशाही हुआ है। अब आप 2 दिन में ये तमाम चीजें देखें, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ आर्यन खान का एक केस। किसान आंदोलन में भी आप ये देखें कि एक तरह से मैं क्योंकि एक पत्रकार हूं इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि कैसे थूक कर चाटा है उसमें भी, और अभी भी आप ये देखें कि किस तरह से ये आर्यन खान के केस में भी सारी चीजें गलत साबित हुई हैं, जिसको चीख चीख कर चिल्ला कर गोदी मीडिया आपको दिन रात बता रहा था। अभी भी वक्त है, आंखें खोल लीजिए, आप अपनी आंखों पे पड़ा जो पर्दा है वो हटा लीजिए और ये जान लीजिए कि जो आप गोदी चैनल्स पर देखते हैं वो किस तरह से वो पत्रकारिता नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है, एक पार्टी, एक सरकार की गोद में बैठकर जो चलाया जाता है ताकि आप तक वो खबरें छिपाई जा सकें जो आपको जानना जरूरी है। तो एक तरह से आज का दिन एक बार फिर से शाहरुख खान के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक जीत का दिन है और एक तरह से वो सुकून में, इत्मीनान में होंगे कि जो कुछ सब कुछ उनके इर्द गिर्द कहा गया किस तरह से वो गलत साबित हुआ है। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।